चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, जगह जगह बनाई गई पुलिस चौकियां, ड्रोन से सब पर रखी जाएगी नजर। विंग कमांडर गजेंद्र सिंह ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर फहराया G20 का झंडा। चांदी की 10,000 बर्तन, गोल्ड प्लेटेड कटोरी और शानदार नक्काशी। G20 के मेहमानों को खाना खिलाने के लिए तैयार किए गए सोना, चांदी और कांसे के स्पेशल बर्तन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी होंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीड कैंपेनर। 40 से ज्यादा रैली और सभाएं करेंगी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़, राजस्थान सभा लेंगे। अंबानी अडानी भी G20 समिट डिनर में होंगे शामिल। 500 बिजनेस हस्तियों को मिला है निमंत्रण। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में लगेगा सोने का दरवाजा। चंडीगढ़ में बनाई जा रही स्पेशल इंच। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में रैली निकालेंगे टीएमसी। दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के भीलवाड़ा में किसान सम्मेलन में बीजेपी पर बोला हमला। कहा इंडिया नाम से पीएम मोदी घबराए, हम भारत जोड़ो कहते हैं, वो भारत तोड़ो कहते हैं। G20 समिट को लेकर 3 दिनों तक दिल्ली में रहेगी मिनी लॉकडाउन। कई तरह की पाबंदियां, एडवाइजरी हुई जारी। दुकान, बाजार, मेट्रो, स्कूलों, कॉलेज, सरकारी दफ्तर के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जवान की आंधी ने गदर 2 को भी छोड़ दिया पीछे। शाहरुख की फिल्म ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में 75 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 120 करोड़ का कलेक्शन किया है। मसूर दाल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 22% सस्ती होगी अमेरिका से आई दाल। अब बोलकर भी कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने लॉन्च किए कई नए पेमेंट प्रोडक्ट। 2024 में फूटेगी बीजेपी के पापों से भरी हांडी। नवनियुक्त मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ ने मोदी सरकार पर बोला हमला। अंतरिक्ष से आई एक और खुशखबरी, चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 ने ली सेल्फी। पृथ्वी और चंद्रमा का दिखा अद्भुत नजारा। G20 समिट की सिक्योरिटी में 1.30 लाख जवान, मिसाइल, फाइटर जेट तैनात। हमला होने पर सेफ हाउस में शिफ्ट होंगे विदेशी लीडर्स। पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, कहा हमें G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को कांग्रेस देगी टक्कर। जन आक्रोश यात्रा के नाम से राज्य में शुरू करेगी सफर। उदयनिधि स्टालिन को 1 थप्पड़ लगा और 10 लाख का इनाम पाओ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक एनजीओ ने पोस्टर लगाकर किया ऐलान। इंडिया गठबंधन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। कहा हम अकेले लड़ना भी जानते हैं और सरकार बनाना भी। 32,000 करोड़ से विश्व पटल पर छाएगी अयोध्या। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनेगी। हर साल आएंगे 10 करोड़ लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा कल हुआ रद्द। आज जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया G20 का जिक्र। कहा वसुधैव कुटुंबकम भारत की भावना, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर हमारा मंत्र। अब डीएमके नेता राजा बोले सनातन धर्म HIV कोड जैसा। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा ये इंडिया गठबंधन का हिंदू फोबिया दिखाता है। यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार समेत 19 राज्यों में आज तेज बारिश। मानसून ब्रेक हटते ही लौटा बारिश का दौर। अगस्त में 36% कम पानी बरसा था। धमकी मिलने के बाद बड़ी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने लगे मोदी के नारे, हाथ जोड़कर मुस्कुराते दिखे सीएम। भारत के बाद जापान ने किया मून मिशन लॉन्च। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जुटाएगा जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले जब तक समाज में भेदभाव रहेगा आरक्षण रहना चाहिए। कहा आज के युवा बुढ़े होने से पहले अखंड भारत का सपना सच होते देखेंगे। राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान। बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब की मान सरकार ने फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि की जारी। किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 24 करोड़ 80 लाख रुपए। पीएम मोदी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे सनातन का इस्तेमाल। उदयनिधि स्टालिन बोले हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं, मेरे खिलाफ फैलाई जा रही फर्जी खबरें। 6 महीने पहले चुनाव कराने की संविधान दे रहा है इजाजत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान। अपने निर्णय लेने का अधिकार हर देश को। भारत के रूस से तेल खरीदने पर बोला अमेरिका। औद्योगिक विकास के लिए हिमाचल और उत्तराखंड को मिले 1164 करोड़। भाजपा अध्यक्ष बिंदल बोले थैंक यू पीएम मोदी।
हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चाणक्य की रणनीति से ही बीजेपी को मात देगी कांग्रेस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लगातार ट्वीट से मिल रहे संकेत। सनातन धर्म पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उदयनिधि स्टालिन को जवाब, कहा आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। देश को मिलेंगी 90 सुरक्षा परियोजनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को जम्मू से करेंगे उद्घाटन। उदयनिधि स्टालिन के बयान की यूबीटी शिवसेना ने की आलोचना। संजय राउत बोले, आज 90 करोड़ लोगों की भावना नहीं आहत कर सकते। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। वी लव मोदी से गूंज उठा पूरा शहर। लोगों पर चढ़ा जवान का खुमार तो खुशी से फूले नहीं समाये। शाहरुख खान बोले, इतने प्यार के लिए लव यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में रहना अब मेरे लिए असंभव। वीवीआईपी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिया तैयारियों का जायजा। सनातन पर राहुल, नीतीश और लालू की जुबान बंद क्यों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अब क्या खत्म करके ही मानेंगे। मुझे हिंदू होने पर गर्व। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले, मेरा भारतीयों से हमेशा रहेगा जुड़ाव। मधुबनी पेंटिंग, पटोला साड़ी से लेकर कोल्हापुरी चप्पल तक G20 क्राफ्ट मेले में दिखेंगे पूरे भारत की कलाकृतियां। विपक्षी एकता से घबराई सरकार, बदलना चाहती है संवैधानिक संस्था। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान बोले, इंडिया बनाम भारत की बहस बेमानी, राष्ट्रवाद नहीं छिछोरावाद है ये। हमारी हालत कुत्ते जैसी है। राजस्थान के बहरोड में लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह पटेल के सामने चलका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की एक और कार्यवाहक वीसी की नियुक्ति। सीएम ममता बनर्जी की चेतावनी के बावजूद लिया गया फैसला। यूपी में दिखा सावन का असर, शराब कम बिकने से घटी कमाई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, बाकी विभागों में दिखी तेजी। जम्मू कश्मीर में वकीलों के लिए खुशखबरी, जल्द स्थापित होगी ई लाइब्रेरी। उपराज्यपाल ने विभाग को दिए निर्देश। अमेरिका ने यूक्रेन को दी $17.5 करोड़ की नई सैन्य मदद। अगस्त 2021 के बाद से 46वां पैकेज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी अध्यक्ष जे शाह के सामने फैलाया हाथ। श्रीलंका में हो रहे एशिया कप के मैचों से घाटा होने पर मांगा मुआवजा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सलाह ले बीजेपी। सनातन विवाद पर बेटे उदयनिधि के बचाव में उतरे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके की राजा ने एचआईवी से की सनातन की तुलना, कहा सामाजिक बीमारी है सनातन। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में ताकत दिखाएगा इंडिया अलायंस। इनेला नेता अभय चौटाला ने किया बड़ा ऐलान। घोड़सेवादियों की सोच बस यही है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भाजपा पर बोला हमला, कहा जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का विधानसभा से प्रस्ताव हुआ पारित। सीएम ममता बनर्जी बोली, देखेंगे कि राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं या लोगों के पास। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट को लेकर 3 दिनों तक दिल्ली में रहेगी कई तरह की पाबंदियां। एडवाइजरी हुई जारी। दुकान, बाजार, मेट्रो, फ्लाइट से लेकर टैक्सी तक जानिए हर अपडेट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में आज से 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों ने आम लोगों को कोई परेशानी न हो इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान खासकर एनडीएमसी के अधीनस्थ एरिया में 8 से 10 सितंबर यानी 3 दिनों तक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। जानकारी के मुताबिक G20 सम्मेलन के चलते एनडीएमसी क्षेत्र में गुरुवार रात्रि 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो बेवजह नई दिल्ली एरिया में प्रवेश न करें। आम लोगों को जरूरी कार्यों के लिए आने की स्थिति में दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सलाह भी दी है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं 8 से 10 सितंबर तक के लिए एनडीएमसी एरिया को छोड़कर सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एनडीएमसी एरिया को छोड़कर पूरी दिल्ली में बस, कैब, टैक्सी और ऑटो आदि के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। वहीं दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि नई दिल्ली को छोड़कर अन्य इलाकों में सामान्य दिनों की तरह अपनी दुकानों को खोला जा सकेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के भीलवाड़ा में किसान सम्मेलन में बीजेपी पर बोला हमला, कहा इंडिया नाम से पीएम मोदी घबराए, हम भारत जोड़ो कहते हैं और वो भारत तोड़ो कहते हैं। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल राजस्थान में सरकार बनाने के लिए जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई भी काम नहीं है। केंद्र सरकार देश की जनता के लिए गरीबी, बेरोजगारी और जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करने की बजाय कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। कांग्रेस ने महिला पुरुष को समान दृष्टि से एक साथ लाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई है, जिससे हर वर्ग के लोगों को राहत मिल रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार इन राहत की योजनाओं को बंद करने, उनको रोकने और लटकाने के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, केवल कांग्रेस को गालियां देते रहेंगे। वो बार बार पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 53 साल ही राज किया है। हमने हर वर्ग के लिए काम किए हैं। खड़गे ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले हैं और लोगों का दुख दर्द समझा है। हम भारत जोड़ो कहते हैं और वो भारत तोड़ो कहते हैं।